अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी 4 गुलशन हदीद में और मेरे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं गड्डाप टाउन के उमेर शाहिद साहब, जिनके पास हम गाहे बगा आते रहे हैं, गुफ्तगू भी करते रहे हैं और इलेक्शन से पहले भी मुलाकातें रही हैं। और उमेर शाहिद जो है गुलशन हदीद की एक जानी पहचानी शख्सियत, जिन्होंने अपना ज़िंदगी में बहुत कुछ जो ज़्यादातर है वो तालीम पर वक्फ़ किया है और सर के स्कूल भी रन कर रहे हैं। और आज हम यहाँ कॉलेज में भी आए, इनके साथ विज़िट किया तो बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसा शख्स जो तालीम से वाबस्ता हैं। और उमेर शाहिद का तहरीक इंसाफ में जो इस वक्त जो पोजीशन है गड्डाप टाउन में जनरल सेक्रेटरी हैं। और हम ये पूछेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन में जो पोजीशन था, बज़ाहिर तो यूँ लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा, मगर रिज़ल्ट कुछ और आया। तो हार को तस्लीम किया या नहीं किया, क्या कुछ सीखा, क्या अब मज़ीद क्या करने जा रहे हैं, इन तमाम हवालों से हम गुफ्तगू करेंगे उमर शाहिद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत है, बहुत शुक्रिया, आप शफ़क़त करते हैं और आते रहते हैं। बुनियादी तौर पे बल्दियाती इलेक्शन जो है वो इस सेंस में बड़ा मज़ाक़ा ख़ेज़ हुआ कि ऐसा कभी हमने ना इलेक्शन देखा ना सुना कि इलेक्शन अनाउंस हो फिर कैंसिल हो जाए, फिर अनाउंस हो फिर कैंसिल हो जाए। 3-4 दफ़ा ये मामला हुआ और ये था कि जब इलेक्शन था तब भी पक्का नहीं था कि होना या नहीं होना। 2 दिन पहले तक भी ऐसी हवा थी, मगर बहरहाल हमने इलेक्शन से बहुत कुछ सीखा है और इलेक्शन के रिज़ल्ट को हमारी यूसी में हमने तस्लीम भी किया है। और हम बिल्कुल बबांगे दहल ये कहते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीम वर्क से धांधली नहीं होने दी और हमारी यूसी में कोई धांधली नहीं हुई है। और जमात इस्लामी जो है हमारी यूसी से विनर रही है और हमने उसी दिन इलेक्शन की रात को ही सारे रिज़ल्ट्स गैदर करने के बाद उन्हें मुबारकबाद भी दी है और आगे भी अपोजिशन का किरदार भरपूर अदा करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। अगर वो भी काम नहीं करेंगे, सुस्ती करेंगे, तो उन चीज़ों को हाईलाइट भी करेंगे और उनसे काम लेंगे इंशाल्लाह। उमर भाई, हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान मुकाबला था, तो ये बात तो आपने बता दी है कि कोई धांधली नहीं हुआ है, मगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन के उम्मीदवार राव सफदर ने बाकायदा स्टे लिया है, इनके ख़िलाफ़ की बड़ी धांधली हुई है, तो ज़ाहिर है कि आपने मुबारकबाद दी है और आपका अपोनेंट जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहा है, तो आपने क्लियर कट वाकई धांधली कुछ हुआ या इनके जो खदशात हैं कुछ दुरुस्त हैं या नहीं? हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा आधा मिशन तो पूरा हुआ। क्या मतलब? कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो यहाँ कई अरसे से बरसर इक़्तिदार थी और उन्होंने कोई काम नहीं किया था, तो उन्हें तो हमने दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आने दिया। हमारा मौक़िफ़ ये है। बाकी इस चीज़ का फ़र्क वाकई पड़ा है कि आप कौन सी पार्टी अपने वोटर्स को निकाल के पोलिंग स्टेशंस तक ले गई और उन्होंने वोट कास्ट करवा लिए और कौन सी इस चीज़ में थोड़ा पीछे रहे। तो हमें बुनियादी तौर पे ये लगता है कि हमारी जो वोटर सपोर्टर्स थे, हम उन्हें उस तरीके से गैदर करके पोलिंग स्टेशन तक नहीं ले जा सके और अमूमी माहौल भी ऐसा था कि पता नहीं इलेक्शन होगा नहीं होगा, तो जो वोटर था वो उस तरीके से गैदर नहीं हो सका। आइंदा इंशाल्लाह इन चीज़ों को मज़ीद फ़ोकस करेंगे और अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को और ज़्यादा जो है वो मोबिलाइज़ करेंगे। बाकी जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, उनका यूसी 4 का इलेक्शन ना मानने की बात है, तो ये वही है कि जो है वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, कि जहाँ आप जीत गए वहाँ आप कह रहे हो कि इलेक्शन सही था, हालांकि वहाँ के रिज़ल्ट्स जो हैं, जो और यूसीज़ हैं, उनके आरओ के जो फॉर्म हैं और जो उस टाइम के फॉर्म हैं, उनमें वाज़ेह फ़र्क है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हमारी 8 लोकेशंस थी, आप बताएं किस जगह धांधली हुई है। प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकती थी क्योंकि सारे पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे, सारी जमातों के ख़वातीन में भी और मर्दों के अंदर भी। तो ये चीज़ जो है वो मानने वाली नहीं है। हाँ, ये चीज़ जो है वो बहुत मुस्बत है कि एंटी पीपल्स पार्टी वोट जो है वो ज़्यादा कास्ट हुआ है पिछले सालों के मुकाबले में। डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है वो, मगर अगर इनके वोट पीपल्स पार्टी के 1700 हैं तो जो विनिंग पार्टी है उनके 1900 हैं, हमारे 1370 हैं और पार्टीज़ के हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हम इसको मुस्बत देख रहे हैं और इंशाल्लाह करप्ट अनासर जो है उनसे इलाक़े का सफाया करेंगे।
अच्छा, नून लीग का भी पोजीशन यहाँ पर डाउन रहा है, तो आप एज़ ए सियासी वर्कर उनकी क्या ख़ामियाँ देख रहे हैं कि वाक़ई और पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के जो अपनी ग्रुपबंदी की वजह से भी ये एंटी वोट पड़ा, या तो आप जैसे पीटीआई का भी कुछ जो सिंधी वोट अगर मैं कहूँ तो वो भी शायद आपको पड़ा, इस वजह से उनको नहीं पड़ा होगा। ये तज्ज़िया अगर करें तो इस कैसे करेंगे इसको? देखें, नून लीग की जहाँ तक बात है तो ओवरऑल पाकिस्तान में उनका ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है। लोग बहादुर लीडर को पसंद करते हैं, जिनका मेन लीडर ही, मेन क़यादत ही अरसे दराज से मुल्क से बाहर है, जिनके प्लेटिलेट्स ही सही नहीं हो रहे, तो उनको लोगों के अंदर जो है वो रुझान नहीं है। फिर यहाँ से जो दोनों कैंडिडेट्स थे वो बुनियादी तौर पे उनकी पार्टी के भी नहीं थे। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है दोनों सिर्फ नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं था, तो इसीलिए उनकी कास्टिंग रेशो जो है वो बहुत ही कम रही है। मेरा ख्याल से 400 साढ़े 400 वोट जो हैं वो उनके हुए हैं। और पीपल्स पार्टी का जहाँ तक मामला है, हमारा एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमारा पेयर था वो बहुत अच्छा था। मोहसिन सियाल भाई मेरे साथ वाइस चेयरमैन थे और बहुत अच्छे तरीके से इलाके के अंदर मारूफ भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, काम भी करते रहते हैं। पीपल्स पार्टी का यही दोनों कैंडिडेट्स जो थे ये पहले भी जो है वो इक़्तिदार में रहे थे। जो वाइस चेयरमैन थे वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबर थे, जो चेयरमैन थे वो पहले भी चेयरमैन रहे हैं। और पार्कों से लेके रोडों तक, रोडों से लेके जो है वो स्ट्रीट लाइट्स तक कोई काम नहीं हुआ था, और जो काम हुआ भी था वो इंतहाई नाक़िस मटीरियल, और इलाके के अंदर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा तंग थे, तो वही उन लोगों ने अपना रिज़ल्ट में दिखाया। मतलब आप एक तरह से खुश हो गए कि पीपल्स पार्टी को हराने में कामयाब हो गए, तो आप इस बात पे राज़ी हो गए कि ये हम नहीं आए तो वो भी नहीं है। देखिए, ये कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है कि हम खुशी या गमी की। राव साहब और आपकी मोहब्बतें तो चलती रहती हैं। नहीं, राव साहब जो है वो ज़ाती उनसे भी नहीं है, और अपना मसला ये है कि इलाका जो है किस चीज़ से अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। हमारा जो फ़ेज़ 2 यूसी है, गुलशन हदीद फ़ेज़ 2 जो है, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे काम मुस्बत हो सकते हैं। हम अगर किसी भी चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं, बचत बाज़ार हों या जो है वो नाक़िस मटीरियल हो या पार्कों की बोरिंग के पैसे हों, तो वो ज़ाहिर है लोगों को फ़ायदा होगा। तो किन से फ़ायदा ज़्यादा उठा सकते हैं, किन से नहीं उठा सकते, कौन जो है वो करप्शन में जो है वो इस तरह से जकड़े हुए हैं कि वो निकलना ही नहीं चाहते, और कौन ऐसे हैं कि जो नए लोग हैं जिनसे काम लिया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह हम बतौर अपोजिशन यूसी के अंदर मौजूद भी रहेंगे। इलेक्शन के बाद कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हम अवामी सतह पे ना मौजूद हों। अल्हम्दुलिल्लाह अवामी जितने भी प्रोग्राम हैं, लोगों के दुख सुख हैं, जैसे इलेक्शन के दिनों में, इलेक्शन से पहले, उसी तरह इलेक्शन के रात के बाद अगले दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह अवाम में मौजूद। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 15 तारीख को स्टे हमने ले लिया है, तो स्टे से आप इलेक्शन कमीशन में इन्होंने कोई एप्लीकेशन लगाई है जिस पे जो जमात के कैंडिडेट्स हैं वो जाएंगे, और मगर हमने नून लीग ने सब ने कहा है कि भाई हमने रिज़ल्ट्स जो हैं वो ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो पीपल्स पार्टी के रिज़ल्ट एक्सेप्ट ना करना जो है वो कोई मायने नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन लगाना स्टे लेना नहीं होता, स्टे जो है वो कोर्ट से होता है और उसकी कोई लॉजिक है नहीं। रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी? वो जो भी हो, ग्राउंड पे जो है, जो आपको उस टाइम फॉर्म 11 फॉर्म 12 मिले हैं, उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो टैली हो रहे हैं और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ये जो यहाँ कर सकते थे इन्होंने कोशिश की है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अफवाहें चल रही थी कि इन्होंने किस तरह से रिज़ल्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश की, मगर वो नहीं हो सका। तो रिज़ल्ट मानने चाहिए और आप अपनी हार तस्लीम करें, और फिर ग्राउंड पे रह के अगर आप इलाके के लिए मुखलिस हैं तो भाई एमपी आपके ही हैं इस इलाके के, एमएनए आपके ही हैं इस इलाके के, उनके फ़ंड से काम कराएं और लोगों के दिल में जगह बना के फिर दोबारा आएँ, दोबारा मैदान सजेगा, दोबारा लड़ें। प्रैक्टिकली आप कुछ दे के करें ना, ज़िद वाली कैफियत तो ना हो कि जी हमें नहीं मिला तो बस हम जो है वो किसी भी तरह ज़िद करके ले लेंगे। आप लोगों को डिलीवर करके दोबारा आ सकते हैं तो बिल्कुल। अच्छा मेरे भाई, ये भी देखने में आ रहा है कि मलिर टाउन में पीटीआई की 2 सीटें निकालने में कामयाब रहे और इब्राहिम हैदरी में भी कामयाब रहे, मगर गड्ढाप टाउन में नाकाम हुआ है पीटीआई। तो इसमें जिसमें आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं, फिर आप यहाँ के कैंडिडेट भी हैं, तो कम से कम
एक दो सीट तो निकाल सकते थे, जहाँ जिन एरियाज़ में यहाँ पर भी पोजीशन से था, मगर ये मुकम्मल तौर वन साइडेड होना, ये क्या बात हुई? देखें, एक तो हमारा जो रूरल एरिया है, जितना भी देही इलाका है, वो 90% गडाप टाउन के अंदर ही है। और देही इलाकों में आपको मालूम है कि अब जैसे हमारी यूसी दरसानों की जो रेशो आई है, वो ऐसा भी है कि 100% से भी ज़्यादा वोट पड़े हैं, या कहीं 98% वोट पड़े हैं। आपको पता है वो फेक वोट्स होते हैं। तो बिल्कुल कुछ यूसीज़ ऐसी थी, जैसे पिपरी वाली यूसी है, उसका डिफरेंस बड़ा कम रहा, हमारी फ़ेज़ 2 वाली यूसी का रहा। फ़ेज़ 1 में हमारे जो है शहरी इलाके से बहुत कम डिफरेंस रहा, तो निकल भी सकती थी। कुछ जो है वो कमियां ऐसी हैं जो आगे चल के इंशाल्लाह उनको दूर करेंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि पीटीआई की रिवाइवल हो सकता है ज़िला मलिर में दोबारा? देखिए ना, अभी भी हमारी जो यूसीज़ हैं वो अपोजिशन पार्टीज़ में सबसे ज़्यादा हैं। पूरे मलिर के अंदर जो है वो हमारी नंबर ऑफ़ यूसीज़ ज़्यादा हैं। आप इसको यूँ समझें कि अगर ये इलेक्शन पहले फ़ेज़ में हो जाता, पहली दफ़ा जब अनाउंस हुआ था, तो बड़ी मुख्तलिफ़ कैफियत होती, जमात भी नहीं आता, फिर रिज़ल्ट्स में बहुत मुख्तलिफ होता मामला। क्योंकि ज़ाहिर है पहली दफ़ा ना, क्यों बार बार कैंसिल किए गए, वो इसी वजह से किए गए थे कि किसी तरह, अब आप देखें ना, कराची की सतह पे ये मुमकिन ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें ले ले। ठीक है, आप कराची की MNA MPA शिप देख लीजिए या कराची का स्टेक देख लीजिए, तो वो मैनिपुलेट करके, ज़बरदस्ती करके, बार बार अनाउंस करके, कैंसिल करके। इस तरह तो उमर भाई, अगर आप देखें तो मैनिपुलेट तो जमात इस्लामी का तो एक MPA, इसके बावजूद भी इतनी सीटें जीतने में कामयाब रहा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो आप मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हो, मगर इस तरह तो ये भी अवामी वोट से निकले हैं ना। देखें, इस तरह तो फिर हम ये कहते हैं कि जो आप कराची से आगे चले जाएं तब भी पीपल्स पार्टी की सीटें हैं, मगर आप इसको तो देखें, क्यों अब पंजाब में नहीं है, क्यों KPK में नहीं है, क्यों गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, क्यों आज़ाद कश्मीर में नहीं है, क्यों सिंध के चंद अज़ला तक रह गए। तो हम ये समझते हैं कि ये लोगों की ताकत से वोट नहीं है, ये धौंस, धांधली, डर, खौफ, उससे इन्होंने एक जो है कुछ अज़ला को, कुछ इलाकों को कैप्चर किया हुआ है, जिसमें गडाप टाउन भी शामिल है। मगर लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, लोग भी निकल रहे हैं, और बुनियादी बात यह है जो इंशाल्लाह कि अपने वोट की हिफाजत करने का जो तरीका है वो सख्त से सख्त होना चाहिए। उसी के लिए तो हम कहते हैं कि EVM होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, जब आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नादरा का रिकॉर्ड सारा ऑनलाइन कर सकते हैं, तो वोट क्यों नहीं कर सकते। वोटिंग में तो यहाँ तक अगर ये कर देना कि जो पर्ची के दोनों रुख होते हैं, जो वोटर पर्ची होती है, दोनों पे सीरियल नंबर हो, और जी वो बुक जो है वो पर्टिकुलर बुक पर्टिकुलर स्टेशन में है, इसके अलावा कोई सीरियल नंबर काउंट ही नहीं होगा, तो धांधली रुक सकती है। मगर हमारे यहाँ धांधली रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लेके ये सारी चीज़ें कानून साजी के ज़रिए ख़त्म करी जा रही हैं। ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक़ ख़त्म किया जा रहा है। वो नोट तो भिजवाओ, उनसे डिमांड होती है भाई नोट भिजवाओ, वोट नहीं आप दो, क्योंकि आप वोट देने के लिए बाशऊर नहीं हो, नोट भिजवाने के लिए बाशऊर हो। तो ये सारी चीज़ें लोग बड़ी अच्छी तरह समझ रहे हैं, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर चेंज विल अकर। अच्छा उमेर भाई, आखिर में कोई पैगाम देंगे आप? मेरा आवाम से बतौर ख़ास और जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये पैगाम है कि आप पाकिस्तानी हैं, और हर स्टूडेंट ने आगे चल के जो है वो किसी न किसी ब्यूरोक्रेट के सीट संभालनी है, किसी आर्म फोर्सेस की सीट संभालनी है। तो आप जो है वो इस नीयत से पढ़ें भी, और इस नीयत से अपना कैरियर आगे बढ़ाएं कि आपने मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। क्योंकि जब स्टूडेंट होते हैं तब तो जज्बा अच्छा होता है, मगर जब आप प्रैक्टिकली बैठते हैं तो आप माशरे से मरूब हो जाते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का यही पैगाम है तमाम पाकिस्तानियों को कि आपने डर और खौफ से दूर होके हकीकी आज़ादी को समझना भी है, और आपने करप्शन ज़दा पाकिस्तान में करप्शन बर्दाश्त नहीं करनी, और ऐसा पाकिस्तान बनाने की कोशिश करनी है जहां करप्शन और ख़यानत और ये चीज़ें ना हों। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे उमेर शाहिद, गड्डाप टाउन तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, UC4 गुलशन हदीद से उम्मीदवार बराए चेयरमैन भी रहे हैं, और इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट भी किया। और इनका यही कहना है कि जमात इस्लामी जो UC4 गुलशन हदीद से जीती है, बिल्कुल इसमें कोई धांधली
कोई अंसर शामिल नहीं है जहां हम जाते थे, और हमसे जो कोताहियाँ हुई हैं कि हमने जो वोटर थे अपने वोटर को सही तौर पर निकालने में कामयाब नहीं रहे, और हमारी कोताहियों को हम दूर करने की कोशिश भी करेंगे और आवाम के दरमियान भी हैं और मज़ीद सियासत भी करेंगे और अपोजिशन भी करेंगे। अगर ये लोग भी अच्छा काम करते हैं तो अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम इन पर भी तनकीद करेंगे। और पाक कम्युनिस्ट पार्टी की जो दोस्त इस वक्त जा रहे हैं अदालत में या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, वो उनका हक बनता है। अब रिज़ल्ट क्या आता है, अब इनको काम करने दिया जाए और इनकी टांगें न खींची जाए, ताकि फिर इलाके का जो माहौल है, वो तरक्की है, वो रुक जाती है। इस वक्त के लिए मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।